हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, देयर लाइक सम मैसेजेस मे बी फॉर योर सोल जर्नी। आपकी जर्नी के लिए मुझे मैसेजेस आए। आई थिंक मे बी इट्स मेंट फॉर यू। अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ मैसेजेस जो आपको सुनने की जरूरत है, जो आपको हेल्प करेंगे आगे शायद आपकी जर्नी में। सो या आई थिंक, और एक मैं साइन बता देती हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है। मे बी नाउ यू suddenly you just have felt that suddenly something in you, not because of outside, suddenly something in you that you want to move on. You just felt that you want to move on from things. आपने बहुत ज्यादा जो है वेट किया है चीजों का, बहुत ज्यादा वेट किया है। तो आई थिंक नाउ यू लिटरली डिसाइडेड टू मूव ऑन। पर वो थोड़ी सी जरा कश्मकश सी चल रही है कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, कि आगे जाऊं पीछे जाऊं। इन दैट केस इज गोइंग दिस। सो ये कैसा हुआ आपके संग? ओके, मे बी सम अपॉर्चुनिटी, सम जॉब ऑफर केम इन टू इन योर फ्रंट ऑफ योर आई। सडनली वो चीज आई है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पहले अगर ऐसा होता था तो आपको बहुत डर लगता था, मे बी शायद आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आपको नई चीज ट्राई करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से कभी भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती थी तो आप उसको मना कर देते थे। बट सडनली दिस अपॉर्चुनिटी सॉरी, एंड यू जस्ट फेल्ट समथिंग दैट व्हाई डोंट आई ट्राई। मैं ट्राई क्यों नहीं करता इसको, मैं ट्राई क्यों नहीं करती इस चीज को। क्या पता, क्योंकि ये मैं आपका बता रही हूँ, क्या पता कि आपने कभी कुछ सोचा हो, मे बी यू वांटेड टू डू समथिंग, और उसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वो जो चीज है वो नहीं हुई। और आप वेट करते ही रह गए, इतना वेट करते रह गए कि आपका काफी टाइम निकल गया उस चीज में। तो और सम कार्मिक लेसन, सम टेस्ट you had to go through, but in the last you always wanted to that thing. मे बी वो कोई ड्रीम हो सकता है, यू ऑलवेज वांटेड दैट। पर नाउ फ्रॉम द सम टाइम, मे बी शायद कुछ टाइम से आपको ये चीज फील होने लग गई है, मे बी शायद लोगों को देखकर, किसी दूसरे इंसान को देखकर, दैट एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। शायद वो कोई प्रोटेक्शन थी मेरे ऊपर, जो मुझे चीजों से बचा रही थी। मे बी सडनली हैव स्टार्टेड टू बिलीव इन गॉड, दैट दैट सब भगवान जी के हाथों में है। आपका आपका प्लान नहीं चल रहा, उनके प्लान के अकॉर्डिंग जो आपकी लाइफ चल रही है। आपको ये समझ में आगे ना लगे कि उनके आगे कुछ नहीं है। तो फिर पहले आप क्वेश्चन करते थे कि क्यों, मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं हो सकता। बट और उस चीज के साथ थोड़ी सी आपकी फाइट भी रही कि नहीं नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी, मैं जैसा चाहता हूँ वैसी चीजें हो वैसी होंगी। उसके लिए आप काफी लड़े भी, लेकिन वो जो चीज है वो आपके अकॉर्डिंग जो है नहीं हुई। ओके, सो आप थक गए हो इस वक्त मुझे आप थक इन द सेंस, शायद आपको ना ये चीज, मुझे शायद थिंग्स बस पहले सरफेस लेवल पे थी, मे बी शायद अब डीपली यू आर लिटरली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। एम आई डूइंग द राइट, दैट इज राइट, सही तरीके से कर रहा हूँ क्या मैं? क्या ये चीजें ऐसे ही होनी है? क्या पता अगर वो मेरी चीज से तरीके नहीं हो रही हैं, तो क्या पता जो भगवान जी ने सोचा हो वो उस तरीके से अच्छी होनी लिखी हो। So that's why when this opportunity came in front of you, you suddenly think about it कि मैं एक बार ट्राई करके देखूं क्या, क्या पता हो जाए। बट इस वक्त थोड़ा सा आप इमोशनली मुझे थोड़ा सा आप पीछे जाते हुए दिख रहे हो कि नहीं रहने दे यार, अब इतना टाइम तो हो गया, अब क्या ही करना है, जैसे है ठीक है, कोई नहीं। अब तो वो टाइम भी निकल गया, अब मैं क्या ही कर लूंगा, क्या ही कर लूंगी, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग विद यू। बट अंदर से आपने एक शिफ्ट महसूस किया है अपने अंदर, दैट why I want to move on।
शायद आप थक चुके हो, आप उसी जगह पर बैठे बैठे उसी जगह पर रुके रुके ना आप बहुत थक चुके हो। और कुछ भी आपको बहुत बहुत वेटिंग पीरियड में बिल्कुल कि नहीं यार, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। सो मे बी दैट्स व्हाई यू आर स्टिल इन प्रोसेसिंग मोमेंट। मैं ये कहूंगी अभी आप इस प्रोसेस में ही हो कि अभी थोड़े से जिंकर चल रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता भी ऐसा लग रहा है कि ये जो एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, आपके एंसेस्टर की तरफ से, कि वो जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए था। और मे भी शायद अब जो चीज हो रही है वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। आपने काफी ज्यादा जो है चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ था, और आप कंट्रोल करते करते इतना थक गए थे, नाउ यू लाइक कि ना इनको छोड़ देना ही ठीक है। तो मुझे आपके बिहेवियर में बहुत चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आपसे लोग बोल भी सकते हैं, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर, कि तुम तो काफी चेंज हो गए हो, पहले से बहुत चेंज हो गए हो, आपके नेचर में काफी चेंज आ गया आपके चीजों को देखने के, उनकी मे बी शायद अब आप लोग रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्स करते हो अब चीजों को। तो मे बी यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, और यू हैव डिसाइडेड कि अगर वो होना होगा, तो अगर वो नहीं हुआ है तो जब वो होना होगा वो अपने ही टाइम पे होगा। यू डन सम एवरीथिंग जो आप कर सकते थे, जो चीज जितना आप कर सकते थे आप उतना कर चुके। और अब मेरा आगे बढ़ने का जो है टाइम आ चुका है। और आपके जो ये लेसन रहे, आपने इस चीज ने आपको आई थिंक, मुझे लगता है काफी, आई थिंक स्पिरिचुअल वाइज काफी जो है नॉलेज आपको सीख देखने को मिली। काफी डीपली इमोशनल जो है आपने फील किए इस जर्नी में, बहुत इमोशन। और I will say that you are not the same person right now. You are a very different person. You will also feel in yourself that I am not the same person before I used to be. So that change, can you can see in yourself. लेकिन नहीं, अब आगे करना बढ़ने का समय आ गया है। उस डर को फेस करने का टाइम आ गया है, उस फियर को एक रिस्क लेने का टाइम आ गया है। सो डोंट वरी। योर सिस्टर इज सेइंग कि जब आप रिस्क लोगे तो वो आपको संभाल लेंगे। ओके, इट्स ऑल योर फॉर ओन गुड, सब आपके लिए अच्छा है। और जब आप चीजों को कंट्रोल नहीं करते हो, वहीं से जो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बाहर निकल के आती है। क्रिएटिविटी कभी भी जबरदस्ती चीजों से बाहर निकल कर नहीं आती। व्हेन यू एंजॉय दिस थिंग्स, व्हेन यू एंजॉय योर लाइफ एंड द वे इट इज, और ये अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया आप कहते हैं ना बिल्कुल चेंज करते हो लोगों की तरफ भी और अपनी लाइफ की तरफ भी, from there the creativity comes. So I think somehow it's waiting for you. Somehow it's like it's working. I think मैं ये कहूँगी indirectly from the other side things are working out in your favor but not in your way. It's God, like God way, जो उन्होंने सोचा उनकी तरह से तरीके से चीजें होंगी। कि आप कभी अब ये सोचो कि अच्छा मैं अब मूव ऑन हो जाऊंगा तो वो चीजें होंगी, नो। दे विल हैपन पर अकॉर्डिंग टू दैट डेस्टिनी, कि वो जैसे प्लान की गई है आपके अकॉर्डिंग। ओके, ट्रस्ट करो कि जो आपको देख रहे हैं, आपके सिस्टर, जो आपके एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली ओल्ड सोल, स्पेशली आपके एंसिस्टर, कोई ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो शायद उनकी जो प्रोटेक्शन है वो आप लोगों के ऊपर है। मे बी आप लोगों को उनके फेवरेट चाइल्ड भी हो सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स के, कि वो एक अजीब सा ही लगाव हो आप लोगों से उनको। मे बी यू आर रेडी टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। यू आर रेडी दैट यू कैन, आप अपने आप को संभाल सकते हो। यू कैन एडजस्ट द थिंग्स बाय योर सेल्फ। यू कैन बैलेंस द थिंग्स बाय योर सेल्फ। क्योंकि मे बी समथिंग शिफ्ट इन दैट हैपन विद यू, कि उस चीज ने आपको इतना एक भरोसा दे दिया भगवान के ऊपर,
कि जो होगा उनके अकॉर्डिंग होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और शायद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे लोगों पर, इसलिए आपको अपने कंफर्ट से निकलना अच्छा नहीं लगता था। बट नाउ आई थिंक you will decided to move on from the things, from the people, because वो आपकी ग्रोथ को जो है वो रोक रहे थे। आई थिंक यू हैव डिसाइडेड, शायद इस चीज को डिसाइड करने से पहले शायद आपको रोना भी आया हो, बट पर इट इज इम्पोर्टेंट, ये आपको समझ में आ गया कि ये जरूरी है करना। मैं कुछ चिट्स से देख लेते अगर आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिलते हैं। बाकी अगर मैं नंबर सिंबल्स बताऊं आपको, तो मे बी 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 7 नंबर आप लोगों को दिख सकता है। और मे बी दैट मे बी यू कैन पिक अप सम इंस्ट्रूमेंट, जस्ट जो आपको ना थोड़ा सा आपको पीस देते हो, जस्ट बिकॉज यू वांट टू कनेक्ट विद द म्यूजिक, जो आपको थोड़ा सा पीस देते हो। जैसे आपने मेडिटेशन वगैरह जो आप करना शुरू करो, आपको चेंज लाओ अपने रूटीन में। एक ही तरह का रूटीन था तो मैं भी शायद कुछ उसमें अलग सा चेंज लेकर आओ, ये भी हो सकता है। ओके। हम्म। रनिंग। यस, मैंने कहा ना कुछ डेली रूटीन में मुझे कुछ चेंज होता हुआ दिखा रहा है। डायमंड फेस, समवन हैज ए डायमंड फेस। ओके। सॉरी है शायद जहाँ तक है। टैटू। ओके भाई, किसी को टैटू बनवाना पसंद है। सर्कल स्कर्ट। कोई अपने फैशन सेंस पे शायद आप लोग छोटा चेंज लेकर आओ। हम्म। बिजनेस। ओके। एंड अरे भाई सीधा हो जा। लखनऊ। एंड दी लास्ट ब्रेकअप। ओके, कोई ब्रेकअप से मे भी शायद आप लोग शायद मूव ऑन हो रहे हो चीजों से। एक दो ले लेती हूँ। हम्म। बी ए स्पिरिट, हैज करेज, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। कंसल्टिंग। ओके। Positive, yes, I think you become positive about the things। काफी पॉजिटिव ले रहे हो आप चीजों को। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। सो आई होप ये रीडिंग जो है आपसे कनेक्ट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। ओके। राधे राधे, हर हर महादेव।